अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज एक और मोटिवेशनल कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। ये शख्स जो मेरे साथ खड़ा है, इसका नाम है मोहम्मद इमरान। बचपन में पोलियो हुआ और घुटनों से नीचे टांगों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद इमरान ने हिम्मत नहीं हारी। इस नौजवान ने, जो कि फूड पांडा का आज काम करता है, 10 से 12 घंटे काम करता है, इस नौजवान ने डबल MA कर रखा है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत सारी जगहों पे इसने टेस्ट दिया, तमाम शराइत पूरी की, लेकिन कॉल कभी नहीं आई। खानेवाल से इनका ताल्लुक है। खानेवाल से रावलपिंडी 3 साल पहले जॉब की तलाश में आए, कॉल सेंटर में काम भी किया, लेकिन उसके बाद इनको किसी ना किसी वजह से जॉब से निकाल दिया गया। और आज मोहम्मद इमरान अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा के बगैर टांगों के, यानी कि माजूरी है, और माजूर टांगों से ये 10 से 12 घंटे काम करते हैं। सख्त सर्दी, सख्त गर्मी और बारिश की परवाह न करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बुलंदो बांग इमारतों पे जाके ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहे हैं। ये सारी कहानी क्या है, मोहम्मद इमरान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो आपकी टांगों का मसला है, ये कब आपके साथ शुरू हुआ? क्या ये बाय बर्थ था या बाद में मसला बना? और तब से लेके अब तक ये सर्वाइवल कैसे हो रहा है? ये मुझे बचपन में पोलियो हुआ था। इलाज मुआवजे के बाद सेहत ना मिल सकी और मुझे जो पाँव की माजूरी है उसका शिकार हो गया, और फिर मामलात हैं, चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपके दोनों पाँव काम नहीं करते? जी, दोनों पाँव नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी को इस तरह का कोई मर्ज होता है, वो माजूरी का शिकार होता है, तो वो भीख की तरफ चला जाता है, वो किसी पे बोझ बन जाता है। आपने डबल MA कर रखा है, तो ये जो क्वालिफिकेशन की जो जर्नी थी, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। आपने कहाँ पढ़ा, किस तरह मैनेज किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसे जाते थे? बचपन से ही मुझे ये बताया गया कि यार आप डिसेबल हो, आप या तो कोई काम सीख लो या फिर इतनी पढ़ाई कर लो कि आपको कोई जॉब मिल सके। तो उस जॉब का जो एक ड्रीम था मेरे माइंड में, उसी को लेकर मैं चल रहा था कि यार एटलीस्ट मैं पढ़ लूँ। और जो हालत मैं अपने जैसे लोगों की देखता था, जो बीच चौराहों में अजीब अजीब सिचुएशन में बैठे होते थे, तो मैं चाहता था कि यार कभी अल्लाह की ज़ात मुझ पर ये वक्त ना लाए। तो इसी वजह से जो है ना, फिर मैंने पढ़ने का फ़ैसला किया और मैं फिर तकरीबन डबल MA तक किया। इस्लामिक स्टडी में और अरबी में मैं किया, ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके और मैं आसानी से इस माशरे में बावकार ज़िंदगी गुजार सकूँ। ठीक है, तो आपने ये डबल MA रावलपिंडी आकर किया या पिंडी आप सिर्फ जॉब के लिए आए थे? आपने MA खानेवाल में किया? नहीं, ये मैंने वहीं से किया। ये मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ था 2018 में, और फिर 2020 तक मैं जॉब की तलाश में रहा वहाँ खानेवाल में। फिर अपना एक छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, जिसकी वजह से वो सारा मामला ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर मैं जॉब की तलाश में यहाँ रावलपिंडी आया था। ठीक है, तो जब आप पिंडी आए 3 साल पहले, तो यहाँ पे क्या मामलात हुए? आपके पास तो दो डिग्रियाँ थी। अब हमारे बहुत सारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे माजूर हैं, डिसेबल्स हैं, वो काम कर रहे हैं क्लैरिकल या कासिद, नायब कासिद, तो आपको ऐसी कोई जॉब क्यों नहीं मिली? मैंने भी मुख्तलिफ जगह पर इंटरव्यूज़ दिए हैं, खानेवाल में भी और यहाँ पर भी, डिसेबल कोटे के ऊपर, और लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं। बस यही कहते थे भाई हम आपको कॉल कर देंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो, लेकिन अभी तक कोई ख़ास कॉल नहीं आई। अच्छा, मुझे ये बताएं, फूड पांडा का जो काम है बड़ा मुशक्क़त वाला काम है, बहुत टाइम देना पड़ता है। 10 से 12 घंटे यहाँ पे लोग सड़कों पे काम करते हैं, फिर दूर दराज रास्तों में बाइक चला कर जाना, बुलंदो बांग जो इमारतें हैं वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करना। तो इसी शोबे का आपने इंतखाब क्यों किया? इस शोबे का इंतखाब इसलिए किया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक्चुअली जब मैं ये जॉब ज्वाइन करना चाह रहा था, मैं ख़ुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि यार मैं इसको कर सकूँगा या नहीं, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से, और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, रब की ज़ात है जो मदद करेगी। तो फिर ऐसा ऐसा काम को सीखा, काम की जितनी पेचीदगियाँ होती हैं उनको जाना, उनके हल निकाले, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इसी को कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये काम करते हुए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी देर आप काम करते हैं? मुश्किलात तो ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि ये एक जो जॉब है ना, ये एक फ़िट बंदे के लिए जॉब है, ये डिसेबल के लिए कंपनी ने बनाई नहीं है। लेकिन टास्क मुश्किल है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो है ना वो हल ढूंढते हैं। फिर लोग भी कोऑपरेट करते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में जाना है और वहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो हम कॉल कर देते हैं और बता देते हैं सिचुएशन। फिर मैं ऊपर नहीं आता था तो वो आकर खुद ऑर्डर अपना कलेक्ट कर लेते हैं। और रेस्टोरेंट वाले जो खुद मुझे दे जाते हैं, मेरे बैग में मुझे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ आसान हो जाता है काम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दिन के कितने घंटे इस काम में लगाते हैं? मैं
गर्मी में हम तकरीबन 10 से 12 घंटे करते हैं, लेकिन सर्दी में चूँकि आपको पता है इस्लामाबाद में सर्दी की जो शिद्दत है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी 6 से 8 घंटे कर रहे हैं ताकि बस टाइम पास हो जाए, फिर गर्मियों में काम ज़रा सही हो जाता है। अच्छा ये बताएं, ये जो शोबा है इसमें डिलीवरी ऑन टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है कस्टमर के लिए भी और आपके जो सेलर्स हैं उनके लिए भी। तो जो एक आम बंदा है वो भी ट्रैफिक में अक्सर उलझ जाता है, लेट हो जाता है, फिर आप जैसा बंदा जिसने बड़ी एहतियात के साथ चलाना है, जिसकी टांगें काम नहीं करती, कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर लेट चला गया, कस्टमर ने गुस्सा किया, कोई इस तरह का मामला को अच्छा या कोई बुरा हादसा आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है अगर रोड पे 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इस तरह के मामलात अक्सर देखने को मिलते हैं, और ट्रैफिक जैम हो जाता है उस वजह से लेट हो जाते हैं, या लोग अपनी गाड़ियां गलत पार्क कर जाते हैं, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जो डिसेबल के लिए रास्ते बनाए होते हैं ना, लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, हालांकि पढ़े लिखे हैं शहर में इस्लामाबाद में, फिर भी जानबूझ के गलत जगह पे पार्क करके जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है और फिर हमें वेट करना पड़ता है कि रास्ता खुलेगा तो मैं ये बाइक निकालूंगा। फिर कस्टमर को समझाते हैं, या बारिश वगैरह में लेट हो जाए तो फिर कस्टमर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन लेट हो जाता है, लेकिन एज़ पर सिचुएशन कस्टमर को हम समझा देते हैं। अच्छा इमरान भाई, ख्वाब क्या था जब आप कॉलेज पढ़ रहे थे, जब आपने डबल MA किया, तो क्या ख्वाब था, बनना क्या चाहते थे आप? बनना सारे ख्वाब तो यही था, और असल में जो पर्पज़ था पढ़ाई का यही था कि मुझे एक जॉब मिलेगी और जॉब करके मैं आसानी से जो ना वो काम करूँगा और अपनी ज़िंदगी के मामलात को चलाऊँगा, लेकिन वो पूरा ना हो सका, क्योंकि एक तो जॉब की आपके सामने काफ़ी कमी है, जो एक डिसेबल कोटा 3% है वो भी ना होने के बराबर है, और अगर वो 3% है भी सही तो बस जिसकी एक छोटी सी उंगली भी कटी हुई है ना, उसके पास भी डिसेबल सर्टिफिकेट है, भाई ये डिसेबल है, तो उसमें हम जैसे जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनका हक उसमें जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अब क्या करें, वक्त के साथ चलना पड़ता है। फिर कुछ ख्वाब होते हैं ज़ाहिर जो हकीकत तक नहीं पहुँचते, फिर अल्लाह की ज़ात का बस इसी के ऊपर जो है ना इत्मीनान करना पड़ता है। तो कभी मायूसी हुई, कभी अकेले में अल्लाह से गिला किया, कोई शिकवा किया कि अल्लाह मुझे, मैं, आप सारे जितने लोग हैं वो नॉर्मल हैं, आम जितने लोग हैं वो नॉर्मल हैं, तो मैं ऐसा क्यों हूँ, कभी गिला किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई घड़ी नहीं आई। असल में पहले जब मैं जॉब तलाश कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि शायद ये जॉब मुझे अल्लाह की ज़ात ने देनी है, सॉरी मुझे बंदों ने देनी है, ये मेरा रिज़्क़ का जो वसीला है बंदों के ऊपर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं गलत था। असल में मैं उन लोगों से कह रहा था, जबकि असल में जो देने वाली ज़ात है वो खुदा की ज़ात है। तो फिर मैंने उन लोगों को छोड़ दिया और मैंने खुदा की ज़ात से तवस्सुल किया, और रब की ज़ात है जो इंसान को मुश्किलों से निकालती है, और उसी के ज़ात के पर तवक्कल करके पहला कदम मैंने खुद उठाया था, और दूसरे कदम में खुदा की मदद शामिल हो गई। अच्छा अब आप जितने घंटे भी काम करते हैं, कभी 10 घंटे कभी 8 घंटे, तो कितनी अर्निंग हो जाती है, ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चल रहा है? पहले कुछ मामला ठीक थे जब मैंने ज्वाइन किया था, पहले 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम रहा है, लेकिन अभी घर के किराए हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यूल ख़ासकर जिसके ऊपर हम काम करते हैं, और जिन लोगों के पास EV बाइक्स हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाता है बाइक फ्यूल के हवाले से, लेकिन मेरे पास EV बाइक नहीं है, तो इस वजह से फ्यूल का काफ़ी ख़र्चा होता है, और बस गुजारा होगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाम को सबसे अहम बात ये है कि शाम को खाना खा के सोते हैं, लेकिन जो एक प्रॉफिटेबल काम था जिसमें हम इजी अपने तमाम चीज़ों को मैनेज आसानी से कर जाते थे, अब महंगाई की वजह से फिर इंसेंटिव भी इतने नहीं रहे, और फ्यूल की कीमत भी ज़्यादा होने की वजह से वो जो पहले वाले सिचुएशन थी वो तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो नसीब का रिज़्क़ है वो खुदा दे देती है। अच्छा आपने जिक्र किया डिसेबल कोटा, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलाउंस, कोई मदद, कोई इस तरह का कुछ चीज़ नहीं मिली अब तक? नहीं, मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता। असल में पिछले दिनों मैंने एक सुना था कि CM पंजाब ने कोई डिसेबल के लिए कोई वजीफ़े का किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ये वजीफ़ा उस बंदे को मिल सकता है जो अपने घर में किसी कोने में पड़ा हुआ, ऐसा बंदा जो अपने घर वालों के ऊपर बोझ हो, ये सिर्फ उसको मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा इमरान भाई ये बताएं, ख्वाहिश क्या है, अब क्या करना चाहते हैं, क्या दिल करता है कि यार अभी कभी ऐसा हो जाए ना, या मेरे लिए इस तरह का बिज़नेस हो जाए, इस तरह की नौकरी हो जाए, या मुझे इस तरह की सहूलियात मिल जाए ना, तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैं अपने ही साथ साथ इस काम के साथ साथ ना कुछ ऑनलाइन काम जो है ना वो सीख रहा हूँ और उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बजट ना होने की वजह से जो है ना वो उसको सही तरीके से कर नहीं पा रहा। तो इंशाल्लाह उसी के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे कोई सिचुएशन बनेगी तो ज़ाहिर है अपना काम करें। अब सारी ज़िंदगी तो ये नहीं हो सकता ना, तो कोई इंशाल्लाह अलग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई शॉप वगैरह बनाएंगे जहाँ पे बैठ के मैं काम कर सकूँ। अच्छा आपने डबल MA किया, जॉब नहीं मिल सकी, सारी ज़िंदगी मजदूरी की,
आपकी जो औलाद है, आपके जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिसको इंसान को खुद जॉब नहीं मिलती पढ़ के, वो कहता है यार पढ़ो मत, किसी हुनर में चले जाओ, तालीम से कुछ नहीं होता, डिग्री से कुछ नहीं होता। तो बच्चों को तालीम की तरफ लाएंगे या कहेंगे कि यार मुझे कुछ नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, मैं दोनों को मैक्सिमम ट्राई पे उनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। असल में तालीम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे जो शिकायत है वो सिस्टम से है। तालीम तो इंसान को शऊर देती है और ज़िंदगी जीने के तौर तरीके सिखाती है, और वो एक नूर है, उनसे हमें कोई गिला नहीं है। हमारा आज जो ये हाल है, मेरा या मेरे जैसे लोगों का, वो सिस्टम की जो ख़राबियाँ हैं उनकी वजह से है। तो हम ये अक़वाम वाला से भी यही गुजारिश करेंगे कि सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि हमारा या हमारे जैसे लोगों का इसमें मज़ीद इंटरेस्ट पैदा हो और वो इस माशरे में एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि किसी चौराहे पर भीख मांगने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताएं इमरान भाई, हमारे आपने चौराहों का जिक्र किया, आप तो मूव भी करते हैं, अक्सर आपको लोग नजर आएंगे हट्टे कट्टे हैं, तो हल्का सा मसला है या कुछ को है ही नहीं है, वो बनाया हुआ है उन लोगों ने, भीख मांग रहे हैं, मुल्क कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं, माशरे पे बोझ बन रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगा कि देखें, ज़िंदगी इतनी सिंपल या छोटी नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात बहुत खूबसूरत है, लेकिन असल में हम सोचते हैं कि जो रंग अभी हमारे सामने है वो ठीक नहीं है, तो कोई दूसरा रंग है ही नहीं। आप उस रंग को छोड़ें, किसी और रंग को ट्राई करने की कोशिश करें। मैं ये यकीन रखता हूँ कि जब आप एक कदम उठाते हैं तो दूसरे कदम में खुदा की मदद शामिल ज़रूर होती है, क्योंकि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जो माजूरी होती है वो इंसान के ज़हन में होती है। अगर इंसान का ज़हन तंदुरुस्त है ना, तो जिस्मानी माजूरी जितनी भी ज़्यादा हो वो कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान की कोशिश ही इंसान की माजूरी होती है। इंसान की अगर कोशिश ठीक है, उसका जो ज़हनी मेयार ठीक है, तो इंसान माजूर नहीं है, बल्कि वो अपनी माजूरी को, अपनी कमज़ोरी को, अपनी जो है ना वो काबिलियत और अपना हुनर और अपनी ताकत बनाकर चले, तो माशरे में वो कुछ भी कर सकता है। सर नाज़रीन, ये है मोहम्मद इमरान। पोलियो की वजह से दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया और आज भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। और इनके कुछ गिले हैं, कुछ गिले इन्हें गवर्नमेंट से हैं, सिस्टम से हैं। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से वो भी अपील करूँगा कि इन जैसे लोगों का हाथ थामिए, कल को ये लोग आपका और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इसके साथ साथ इनके कुछ गिले आम आवाम से हैं, जो इन जैसे लोगों को, जो कि माजूर हैं लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनको रास्ता दीजिए, जहाँ पे ये आपको लोग नज़र आए, इनको सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये है असल पाकिस्तानी और ये है पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत चेहरा, जो कि पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए बोझ नहीं, बल्कि अपनी एफर्ट करके अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी और इमरान साहब की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।